Hello guys, welcome again to the Personal Tutor. Today our topic is pollen grain. In this topic we talk about every point of the pollen grain. Okay, so let's see. Pollen grain. Pollen grain are the male gametophytes. Male gametophytes means these are the male reproductive part of the plant. Okay, पोलन ग्रेन की स्टडी को हम पैलिनोलॉजी कहते हैं. ये क्वेश्चन है, वैसे सैम्पल पेपर्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा. पोलन ग्रेन की स्टडी को हम पैलिनोलॉजी कहते हैं. PALYNOLOGY. ओके, नाउ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं जिनका डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है. अगर डायमीटर इनका 25 to 50 माइक्रोमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी? 12.5 to 25 माइक्रोमीटर. ओके, नाउ जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 2 लेयर्ड वॉल होते हैं. ध्यान रहे, वॉल 2 लेयर्ड वॉल कब होंगी? जब वो मेच्योर नहीं होंगी. और आगे हम इसकी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाएगा. ओके, सो 2 लेयर्ड वॉल होते हैं पोलन ग्रेन, जिसकी वॉल होती है एक्साइन और इंटाइन. एक्साइन आउटर लेयर होती है, इंटाइन इनर लेयर होती है. एक्साइन कंटेन करती है स्पोरोपोलिनिन को और इंटाइन जो होती है वो थिन लेयर होती है और सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है. जो स्पोरोपोलिनिन के बारे में हम देखते हैं कि बहुत बार वर्ड यूज़ हुआ है हमारी एनसीईआरटी बुक में. जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल होता है. मीन्स इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता और ये विदस्टैंड करता है विद हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कली. मतलब ये किसी एसिड और अल्कली से भी डिग्रेड नहीं होगा, उनके साथ भी विदस्टैंड होगा, मतलब उनके साथ भी खड़ा रहेगा, उनसे भी ये मतलब डिग्रेड नहीं होगा. ओके, एंड जो सेलुलोज और जो पेक्टिन होते हैं ये पाए जाते हैं ट्रीज के अंदर. नाउ अब देखते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? वहाँ पर जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं. और जर्म पोर्स क्या होते हैं? जर्म पोर्स प्रोमिनेंट अपर्चर होती हैं जो कि पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर पर प्रेजेंट होती हैं. क्योंकि एक्साइन लेयर के अंदर ही तो स्पोरोपोलिनिन कंटेन होता है, सो इसीलिए पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर पर ही प्रोमिनेंट अपर्चर्स प्रेजेंट होती हैं. प्रोमिनेंट अपर्चर्स मीन्स जो पोलन ग्रेन होता है उसकी जो आउटर अपीयरेंस होती है, उसके ऊपर को कुछ लाइनिंग्स होती हैं, उसको प्रोमिनेंट अपर्चर्स कहा गया है. एंड आपको बता देते हैं कि जो आउटर अपीयरेंस होती है पोलन ग्रेन की वो हर एक स्पीसीज के अंदर अलग होती है और आउटर अपीयरेंस को हम कह सकते हैं ऑर्नामेंटेशन. ओके, नाउ जर्म पोर्स का एक इंटेक्स क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी बुक में कि जो जर्म पोर्स का फंक्शन क्या होता है और जो हमारी ये एक्साइन लेयर होती है वो हार्ड क्यों होती है. जर्म पोर का फंक्शन देख लेते हैं पहले. जर्म पोर जो होते हैं वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में मदद करते हैं, मेल गैमेट्स को रिलीज करने में मदद करते हैं. ठीक है, और एक्साइन लेयर हार्ड क्यों होती है? एक्साइन लेयर इसलिए हार्ड होती है, अभी हमने पढ़ा है, ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन. ओके, नाउ जब हमारा सो हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन. ओके, नाउ जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा तो वो 2 सेल्स को कंटेन करेगा. ये हम पहले देख चुके हैं, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो 2 सेल्स को कंटेन करेगा. अब वो सेल कौन सी है? वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल. जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बिग होती है और जो जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होती है. वेजिटेटिव सेल इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है और जो जनरेटिव सेल होती है उसके पास डेंस न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है. जो जनरेटिव सेल होती है वो वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती है. वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती है. सो मीन्स वेजिटेटिव सेल इज अ बिग सेल. ओके, एंड अगर ये वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही है, सो इसका ये जो होगी वो फूड को भी रिजर्व कर सकती है. इट्स अ बिग सेल. ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि जो, वैसे आपको बता देते हैं कि जो वेजिटेटिव और जो जनरेटिव सेल होती हैं, जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बड़ी होती है, बट जो जनरेटिव सेल होती है वो स्पिंडल शेप्ड सेल होती है. ओके, अब देखते हैं कि जो कुछ जो
कुछ जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 2 शेल स्टेज पर शेड हो जाते हैं और कुछ 3 शेल स्टेज पर होते हैं। 2 शेल स्टेज के अंदर क्या होता है और 3 शेल स्टेज के अंदर क्या होता है। जो पोलन ग्रेन सिर्फ वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल को कंटेन करता है उसको 2 सेल स्टेज कहते हैं। और 3 सेल स्टेज किसको कहते हैं, जब जनरेटिव सेल मियोटिक डिवीजन के अंडर को जाकर 2 स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर 3 सेल हो जाएंगी। 3 सेल कैसे हो जाएंगी, एक तो हमारी क्या है वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल 2 स्पर्म सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है। सो 2 + 1 3, देन एट्स अप 3 सेल स्टेज। एंड ये याद रखना है आपको कि जो 60% पोलन ग्रेन होते हैं वो 2 सेल स्टेज पर शेड हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पी। एंड 3 सेल stage example is wheat. Okay, now what are the causes of pollen grains? pollen grains के causes होते हैं, जैसे हमें pollen grains से एलर्जीज होती हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमें क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एग्जांपल एस्थमा और ब्रोंकिटिस। जो एलर्जीज और ब्रोंकियल एफ्लिकेशन होते हैं मतलब क्या है कि अगर हमें एलर्जी होती है या फिर ब्रोंकियल मीन्स गले में जैसे खराश होती है, खराश, उसी वजह से हमें क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जैसे कि अस्थमा की बीमारी हो जाती है, ब्रोंकिटिस, हमारी लंग्स के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, फिर एक पॉइंट है कि हमें बहुत सारी ईयर्स के लिए मतलब फॉर मैनी ईयर्स वी हैव टू स्टोर, अगर हमें पोलन ग्रेन को स्टोर करना है सो हम उसके अंदर यूज़ करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन का एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, अब देखते हैं हमें वायबिलिटी के बारे में भी पढ़ना है कि जो वायबिलिटी होती है वो वायबिलिटी होती क्या है। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक परमानेंट टाइमिंग होती है कि उतने टाइम उस टाइम के अंदर मेल जो गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाने चाहिए और एम्ब्रॉय सेक तक ट्रांसफ़र भी हो जाने चाहिए पोलिनेशन के लिए। अगर उस टाइम के दौरान अगर पोलन ग्रेन शेड होकर फीमेल गैमेटोफाइट तक नहीं पहुँचे तो पोलिनेशन नहीं हो सकती। अब हमारे क्वेश्चंस है हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कुछ वीट की एग्जांपल दे रखे हैं, कुछ लेग्यूमिनेसेई, सोलानेसी फैमिली, इनकी फैमिलीज़ के बारे में बता रखा है कि जो सोलानेसी फैमिली होती है, लेग्यूमिनेसेई फैमिली होती है, रोजेसी फैमिली होती है, इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कितने टाइम तक वेबिलिटी रखते हैं और जो वीट और राइस होते हैं उनकी वेबिलिटी कितने टाइम तक होती है। जो राइस और वीट फैमिली होती है वो विद इन 30 मिनट्स वेबल होती है, उसके बाद वो अपनी वेबिलिटी को लॉस कर देती हैं। और जो सोलानेसी और ये जो फैमिलीज़ होती हैं ये मंथ्स तक अपनी वेबिलिटी को रख सकते हैं। देन उसके बाद है कि जो अभी मैंने बताया कि हम जो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं एट 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। सो इस प्रोसेस को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। एंड जो अगर हमें यहाँ से एलर्जीज तो होती है, ब्रोंकियल एफ्लिकेशन, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं मतलब, सो ये हम इसको यूज़ भी करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं, एथलेटिक्स के अंदर रेस हॉर्सेस को हम पोलन कंजप्शन कराते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस को हम इंक्रीज़ कर सकें। एंड जो वेबिलिटी होती है वो डिपेंड किस चीज़ पे होती है कि हम इसको वेबिलिटी को कि कैसे डिपेंड होती है कि ये कितने टाइम तक रहेगी, ये उसकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से डिपेंड होती है कि उसका टेम्परेचर कितना होता है और ह्यूमिडिटी कितनी होती है। इस वजह से वेबिलिटी को वो इस टाइप से अपनी वेबिलिटी को लॉस करते हैं। ओके, थैंक यू।